Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and I'm here with the fourth part of chapter 1, that is parts of plant. So students, let's start. So students, the topic of the day is reproduction in leaves. क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स होते हैं. तो जो वेरियस मेथड होता है इसमें भी टू मेन कैटेगरीज हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कोई भी जो गैमेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. वहीं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो यहाँ पर आपके बुक में जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल का टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. उसके बारे में डिस्कस किया गया है. The process of reproduction where a new plant grows from the vegetative part of the plant such as root, stem and leaves is called vegetative propagation. जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स होते हैं, उसमें से एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसमें क्या होता है, प्लांट का कोई भी एक इंडिविजुअल पार्ट रीजनरेट करने की कैपेसिटी को डेवलप कर लेता है. मतलब उसमें डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी आ जाती है. जैसे कि उसका रूट हुआ, उसका स्टेम हुआ या लीव्स हुआ, उसके अंदर डेवलप करने की प्रॉपर्टी आ जाती है. जैसे कि वेजिटेटिव कंडीशन आ जाता है. लाइक जो लीव्स होती हैं, ब्रायोफिलम एक प्लांट है जो आप फिगर में देख रहे हैं डायग्राम में. यहाँ पर ये ब्रायोफिलम जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स, इनकी जो मार्जिन होती है वहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होता है और न्यू प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. जब आप यहाँ से इसको डिटैच करके यहाँ पे आप उसको प्लांट को मिट्टी में गाड़ दीजिए तो एक नया प्लांट बन जाता है. तो ऐसे प्लांट जिनके बॉडी के पार्ट्स एक न्यू वेजिटेटिव पार्ट जो कि फ्यूचर में प्लांट बनने की कैपेसिटी रखता है उसको ग्रो करते हैं, वो मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम जो कि फिगर में आपके दिया हुआ है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस मेथड. जो रिप्रोडक्शन होता है लीव्स में वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है और इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं. लाइक जैसे कि अगर हम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो उसमें फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं. तो उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. प्लांट के डिफरेंट पार्ट लाइक रूट, स्टेम या लीफ इसमें इन्वॉल्व होती है और वो क्या करती है, डेवलप करती है एक न्यू इंडिविजुअल को. ठीक है. द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट डेवलप बड्स और नॉचेस ऑन द मार्जिन. मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रायोफिलम प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है, जो फिगर में आप देख रहे हैं, उसकी लीव्स की मार्जिन जो होती है वहाँ पर ये बड के जैसे ग्रो करते हैं जिनमें छोटा सा रूट होता है और एक दो पत्तियाँ होती हैं. जैसे ही आप उनको वहाँ से काट के मिट्टी में आप उगाते हैं तो एक नया प्लांट आपको मिल जाता है. ओके. नाउ वी हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर. जो हमारे प्लांट का जो फ्लावर होता है वो हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं. फ्लावर इज द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ प्लांट. मैंने पहले ही बताया, इट इज़ द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट के सबसे ज़्यादा कलरफुल पार्ट होते हैं. प्लांट में आप लीव्स को ग्रीन देखते हैं, कुछ प्लांट में स्टेम ग्रीन होता है, कुछ में ब्राउन होता है. इसके अलावा और कोई कलर हमें नहीं दिखता एक्सेप्ट फूल. जो फ्लावर होता है वो लाल, पीला, हरा, नीला, किसी भी कलर का, बहुत सारे कलर्स में वो हमें मिलता है. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जिससे वो रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करा पाएँ. डिफरेंट प्लांट्स बियर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर. अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइप के फ्लावर बियर करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर। डिफरेंट फ्लावर्स के पार्ट जो होते हैं डिफरेंट प्लांट के, उनका फूल अलग अलग कलर का होता है। लाइक रोज़ अलग दिखता है, जैस्मिन अलग दिखता है। सम हैव फ्रैग्रेंस, सम डू नॉट। कुछ के पास स्मेल मतलब कुछ के पास अच्छी खुशबू होती है, कुछ के पास नहीं होती है। सम आर ब्राइटली कलर्ड, कुछ हल्के कलर के होते हैं, चमकदार होते हैं, कुछ डल कलर के होते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बेसिकली 2 मेन पार्ट्स होते हैं। वन इज एंड्रोशियम एंड सेकेंड वन इज गाइनोशियम। कहीं भी एंड्रो वर्ड आपको दिख जाए, दुनिया में कहीं भी एंड्रो वर्ड दिखे तो दैट मीन्स मेल। और गाइनो, GYNO, गाइनो मीन्स हमेशा फीमेल के बारे में बात की जाती है। तो जो फ्लावर होता है उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन एंड्रोशियम और गाइनोशियम 2 मेन पार्ट के अलावा भी कैलिक्स और कोरोला 2 पार्ट्स होते हैं और इसको कहा जाता है 4 वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 वर्ल्ड। ठीक है। अगर आप फ्लावर को देखेंगे, यहाँ पे है डायग्राम, तो इसमें आप देखेंगे ये जो आपका फूल आपको दिख रहा है इसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कैलिक्स, कोरोला होता क्या है हम ये देखेंगे। जो प्लांट का कलर्ड पार्ट होता है मतलब रंगीन पार्ट होता है एक्सेप्ट ग्रीन, जैसे कि ये वाली पत्ती जो इधर पीछे दिख रही है, ये क्या है, कलर्ड पार्ट, और इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला। वहीं पर अगर आप मतलब जब इन सबको एक साथ इसको और इसको एक साथ जब बोला जाएगा तो कोरोला बोलते हैं, और अगर सिंगल सिंगल देखा जाए तो पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटल्स। ठीक है। तो सिंगल रेड वाली लीफ जो है दिख रही है आपको, उसको बोलेंगे पेटल्स, और एक साथ जो 5 पंखुड़ियाँ होती हैं उसको बोला जाता है कोरोला। ठीक है। किसी भी फूल का आप ये जो पेटल्स होते हैं रंगीन पत्तियाँ, उसके नीचे आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन दिखता है आपको, जैसे कि ये है और ये, इसको बोलते हैं सेपल्स, SEPALS। इसको बोला जाता है सेपल्स। जैसे कि रेड वाले को पेटल्स बोला गया तो इसको सेपल्स बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेड पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, उसको कोरोला कहते हैं। और वहीं पर जो ये सेपल्स हैं ये वाले, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है कैलिक्स, CALYX। तो इसको सेपल्स के कॉम्बिनेशन को हम कैलिक्स बोलते हैं, और पेटल्स यानी कि जो रंगीन कलर का होता है उसके कॉम्बिनेशन को हम कोरोला कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं गाइनोशियम और एंड्रोशियम को। आप कब फूल को आज आप डिसेक्ट करके अलग अलग पार्ट्स को आप, ये आपका असाइनमेंट वर्क है, अलग अलग पार्ट्स को आप चेकआउट करेंगे। ठीक है। ये आप देख रहे हैं जो सुराही जैसा आपको दिख रहा है, ये इतना, इसमें ये जो ऊपर है फूल जैसा छोटा सा ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। बीच में ये इतना जो दूर जो पाइप वाला है, ये यहाँ पर जो आप पाइप वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक। और यहाँ पे जो मोटा सा है इसको बोलते हैं ओवरी। और ये पूरी सुराहीदार जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पूरे को बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है। तो गाइनोशियम में क्या होता है, ऊपर का ये जो पार्ट होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, बीच का जो ये जो पाइप जैसा पार्ट होता है इसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे ये जो बल्जिंग पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है। और तीनों को मिला करके हम गाइनोशियम कहते हैं। अब बात आती है एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट। मैंने पहले बताया एंड्रोशियम मीन्स होता है मेल पार्ट। तो ये जो आप ये यहाँ से लेकर के ये इतना देख रहे हैं, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, या इसको किसी को भी ले लीजिए, मतलब एक एक आपको दिख रहा है। तो ये जो है इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। ओके, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट। इसमें क्या होता है, ऊपर ये छोटा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंथर,
इसको बोला जाता है एंथर, और ये जो पतली पाइप है इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोलते हैं? ये जो मोटा सा येलो वाला पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं, और ये जो पतली पाइप गई हुई है इधर यहाँ पर, ये सब क्या है? फिलामेंट। और इन दोनों को, एंथर और फिलामेंट को मिलाने के बाद उसको कहा जाता है एंड्रोशियम, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, तो जो हमारा फ्लावर होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैलिक्स। मैंने पहले ही बताया जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं पेटल्स के नीचे, उसको बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। कैलिक्स सबसे बाहरी पार्ट होता है किसी भी फूल का, और उसमें सेपल्स प्रेजेंट होती हैं। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। मैंने पहले ही दिखाया फिगर में कि ये जो है यहाँ पर, ये क्या है? ये वाले, ये हैं सेपल्स, और ये प्लांट के आउटर मोस्ट, फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट हैं। ओके, नाउ व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेट द सेपल्स प्रोटेक्ट। जब जो किसी भी प्लांट का जो बड होता है, जैसे कि उसकी जो कलियां होती हैं, कलियों को कभी भी आप देखोगे तो वो इन सेपल्स के अंदर बंद होती हैं, और अगले दिन वो फूल बन जाती है जिसमें आपको पेटल्स भी दिखाई देते हैं। नाउ वी हैव कोरोला। कोरोला इज द सेकेंड वर्ल। सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये सेपल्स है, इसके बाद पेटल्स आ गए ये रेड वाले, तो इसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कोरोला। कोरोला इज द सेकेंड वर्ल प्रेजेंट अबव द कैलिक्स और सेपल। कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इनसाइड द कैलिक्स आर प्रेजेंट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स के अंदर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, और इन पेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कोरोला। ओके, इन द मोस्ट फ्लावर द petals are colored and are the most attractive part of the flower. Yes, in almost all the flowers the petals, that means the combination of corolla, these combination are mostly attractive part because they help in the process of pollination. Okay, petals of different plants are of different color. Yes, because all the plant are not same, they are different in size, shape and their qualities also. So these petals have different colors, different shapes and different sizes. For example, petals of marigold flower are yellow and petals of rose flowers are of different colors such as red, orange, pink and white. Yes, जो मैरीगोल्ड यानी कि जो हमारा गेंदा का फूल होता है उसके आप पेटल्स को देखेंगे, न्यूमरस होते हैं, पहली बात बहुत ज़्यादा होते हैं। अलॉन्ग विद दैट उनका कलर जो होता है वो येलोइश होता है। वहीं पर इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ रोज फ्लावर यू विल सी दैट देयर पेटल्स आर आल्सो इन नंबर ऑफ, बट दे हैव द कलर रेड। पेटल्स में ऑल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस। जो पेटल्स होते हैं हमारे उनमें कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस भी होता है, like when we used to smell them they have definite odor. Okay, petals, yes, petals may be separate or joined together. Yes, that is the characteristic of plant if their petals are joined or are separate. If you see the flower of hibiscus plant you will observe that their petals are joined internally. In the part of sepals they are joined, but if you will see the parts, the petals of marigold, they are different with each other. Okay, they are detached with each other. In some plants the number of petals is equals to the number of sepals. Yes, in some of the plants like hibiscus only you can observe that the number of sepals are also 5 and number of petals are also 5. Whereas in plants such as rose, marigold, rose, इन सब में petals के हिसाब से sepals के हिसाब से petals बहुत ज़्यादा होती हैं. Okay, so this was about the flower. We have discussed the calyx and corolla. Now we have androecium and gynoecium. So the androecium is the third whorl of the flower. जो androecium होता है वो तीसरा whorl है flower का. It consists of thin structure. उसमें thin structure होता है with a solid top. उसमें सॉलिड टॉप होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर.
ये जो ऊपर का मोटा वाला पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं, और ये पतली पाइप जो होती है इसको फिलामेंट कहते हैं, और इस पूरे को मिला करके हम वो कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंड्रोशियम। तो इसमें क्या होता है, एक बल्जिंग टॉप स्वेलन पार्ट होता है जिसको एंथर कहते हैं, और पूरे को पाइप को फिलामेंट कहते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं और स्टेमेन भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट इज कॉल्ड एज stamen. The stamen is the male reproductive part of the flower that consists of male cells. जो stamen होता है वो male reproductive part होता है and इसमें male sex cells पाई जाती हैं. The stamen is of two part. दो पार्ट का होता है, hair like long filament मैंने पहले बताया, और swollen ऊपर bilobed structure जो होता है वो anther. An anther contains a yellow powdery substance called pollen grain. ये जो एंथर आपको दिख रहा है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे, इसको फोड़ेंगे, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। दैट मीन्स एक शावर ऑफ सल्फर की कंडीशन पाई जाती है। तो ये सोलन जो पार्ट होता है ये पॉलन ग्रेन्स होती है, दे आर मेल सेक्स सेल्स। द पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सेल। yes, basically these pollen grains have the male sex cell, that is male gamete, and they are also known as male reproductive cells. Gynoecium, it is the fourth wall of a flower. Gynoecium is the fourth wall of the flower. It consists of a flask like structure. जो हमारा गाइनोशियम होता है वो फ्लास्क जैसा यानी कि सुराही जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होता है फ्लावर के एकदम सेंटर में। ठीक है, और इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के कॉम्बिनेशन को पिस्टिल कहा जाता है, जो कि फीमेल पार्ट है। वहीं पर एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को स्टेमेन कहा जाता है। ठीक है, पिस्टिल इज ऑल्सो नोन एज कार्पेल। पिस्टिल जो होता है हमारा उसको हम कार्पेल भी कहते हैं। आप देखेंगे इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो है ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं या कार्पेल भी बोलते हैं। पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं। और ये क्या है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है, मतलब फीमेल गैमेट्स या फीमेल पार्ट है गाइनोशियम। ठीक है, ये जो पिस्टिल यानी कि कार्पेल होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं। वन इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है जो कि स्टिकी पार्ट, फिर पाइप जैसा पार्ट उसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे बल्जिंग पार्ट जिसको हम ओवरी कहते हैं। इस ओवरी में जो आउटर लेयर होती है उसको ओवरी वॉल बोलते हैं। किसी भी आउटर लेयर को ओवरी वॉल ही बोलेंगे, वॉल ही कहते हैं। और उस वॉल के अंदर जो छोटे छोटे अंडे पाए जाते हैं, ओव्यूल जिसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, इसको बोला जाता है ओव्यूल। और ओव्यूल ही फीमेल सेक्स सेल होता है। ओके, ओव्यूल ही फीमेल सेक्स सेल होता है। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यस, द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंटेनिंग फीमेल सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, ये तीन पार्ट में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल। आप फिगर को देखते रहिए, स्टिग्मा एकदम टॉप पे होता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिलो द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे ही एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल बोलते हैं। एंड द पॉलन ट्रेवल थ्रू द ट्यूब एंड रीच टू द ओवरी। जो पॉलेंस होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं स्टाइल के हेल्प से अंदर ओवरी तक आते हैं। ठीक है, पॉलन क्या है, मेल सेक्स सेल है, और वो फीमेल सेक्स सेल तक कैसे पहुंचता है, स्टाइल के थ्रू। ठीक है, द पॉलन ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। ओवरी इज द स्वोलन पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द पिस्टिल। यस, ओवरी कहाँ होता है, पिस्टिल का सबसे नीचे पार्ट में स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है। The ovary contains small eggs like structure called ovule. आप ओव्यूल को देख रहे हैं, स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर है गोल गोल, जो कि ओव्यूल है, और यही फीमेल सेक्स सेल्स है। ठीक है, द स्टेमेन एंड पिस्टिल में बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर।
और स्टेमन और पिस्टिल, जैसे कि हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल जो होता है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें स्टेमन यानी कि एंथर और फिलामेंट का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ पिस्टिल यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये सारी चीज़ें एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक पपाया, जिनमें मेल प्लांट अलग होता है, जिसमें एंथर और फिलामेंट यानी कि स्टेमन होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम के पार्ट्स होते हैं। ओके, द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द थिन स्टाक। जो फ्लावर होता है वो स्टेम से अटैच्ड होता है एक थिन स्टाक से, जिसको कहते हैं पेडिसिल। द अपर पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज मोस्टली सोलन, इट इज कॉल्ड थैलेमस। यहाँ पे आप फ्लावर को देख रहे हैं, इस फ्लावर को देखेंगे, ये जो सोलन पार्ट है जो कि कटोरी जैसा है कुछ इस तरह से, जिसपे पूरा का पूरा फ्लावर प्रेजेंट है, ये इसको बोलते हैं हम थैलेमस। ठीक है, और यहाँ से ये पतली स्टेम का पार्ट होता है जिससे ये ब्रांचेस से जुड़ा होता है, इस पतले वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेडिसिल। ओके, so that was all about the parts of flower, and from tomorrow we will discuss the types of flower. Okay, your assignment work is write a short note on the structure and parts of flower. Okay, so that's all for today guys. Thank you everyone.